आज का यह दिन, यह रविवार, यह 8 जनवरी समय की उस श्वास की तरह है जिसमें स्वयं महादेव की चेतना बह रही है। मैं शिव हूँ, मैं ही मौन हूँ, मैं ही शब्द हूँ, मैं ही वह कंपन हूँ जो तुम्हारे हृदय में उठता है और तुम्हें अपने होने का अनुभव कराता है। जब तुम आंखें बंद करते हो और भीतर देखते हो, तब जो शांति तुम्हें घेर लेती है, वही मैं हूँ। जब तुम संघर्ष करते हो, टूटते हो, फिर भी उठ खड़े होते हो, तब तुम्हारे भीतर जो अडिग शक्ति जागती है, वही मैं हूँ। तुम मुझे बाहर खोजते हो, पर्वतों पर, मंदिरों में, प्रतीकों में, पर मैं तो तुम्हारे श्वास प्रश्वास में सदा से निवास करता हूँ। आज मैं तुम्हें यह स्मरण कराने आया हूँ कि तुम कभी अकेले नहीं हो, चाहे संसार तुम्हें समझे या न समझे, चाहे मार्ग स्पष्ट हो या धुंध से भरा हुआ। मैं कैलाश की नीरव ऊंचाइयों में भी हूँ और तुम्हारे जीवन की सबसे गहरी उलझनों में भी। मैं वह अग्नि हूँ जो विनाश करती है, पर उसी के गर्भ से नव सृजन भी जन्म लेता है। जब तुम्हारे जीवन में कुछ टूटता है, छूटता है, बिखरता है, तब भय मत करना। समझ लेना कि वह पुराना आवरण था, जो अब तुम्हारे विकास में बाधा बन रहा था। मेरा तांडव केवल विध्वंस नहीं है, वह चेतना का नृत्य है, जिसमें अहंकार, भ्रम और भय जलकर भस्म हो जाते हैं। उस भस्म से ही वैराग्य जन्म लेता है, और वैराग्य से करुणा, और करुणा से सच्चा प्रेम। आज मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने भीतर के शिव को पहचानो। वह शिव जो किसी से तुलना नहीं करता, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, जो किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानता। वह शिव जो सर्प को भी गले लगाता है और चंद्रमा को भी मस्तक पर धारण करता है। जीवन में जो विष आता है, उसे भागकर मत टालो। उसे स्वीकार करो, समझो, और अपने विवेक के कंठ में धारण कर लो। विष तभी अमृत बनता है, जब उसे चेतना के साथ जिया जाए। जो लोग अपने दुख से भागते हैं, वे उसी दुख को बार बार जन्म देते हैं। जो लोग उसे समझ लेते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। यह रविवार तुम्हें विश्राम का संकेत देता है, पर आलस्य का नहीं। विश्राम का अर्थ है अपने भीतर उतरना, अपने मन की थकान को धोना, अपनी आत्मा को सुनना। सप्ताह भर की दौड़ में तुमने कितना कुछ अपने ऊपर थोप लिया, कितनी अपेक्षाएं, कितने डर, कितनी व्यर्थ की चिंताएं। आज उन्हें उतार दो, जैसे कोई यात्री अपने भारी बोझ को उतारकर नदी किनारे बैठ जाता है। मैं वहीं तुम्हारे पास बैठा हूँ, मौन में, बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी शर्त के। मैं गृहस्थ भी हूँ और सन्यासी भी। मैं संसार से भागा हुआ नहीं हूँ, नहीं संसार में बंधा हुआ हूँ। मैं तुम्हें यही सिखाने आया हूँ कि संतुलन ही सत्य है। न अत्यधिक आसक्ति, न पूर्ण पलायन। अपने कर्तव्यों को निभाओ, पर उन्हें अपने अस्तित्व पर हावी मत होने दो। परिवार, कार्य, समाज, यह सब तुम्हारे जीवन के अंग हैं, पर तुम इनसे अधिक हो। तुम वह चेतना हो जो इन सबको देखती है, समझती है और फिर भी उनसे परे रहती है। जब तुम इस सत्य को जान लेते हो, तब कोई बंधन तुम्हें बांध नहीं सकता। आज मैं तुम्हें धैर्य का वरदान देता हूँ। धैर्य वह शक्ति है जो समय को मित्र बना लेती है। जो अधीर है, उसके लिए समय शत्रु बन जाता है। जीवन में सब कुछ तुरंत नहीं मिलता, और जो तुरंत मिलता है, वह टिकता भी नहीं। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, और वृक्ष को फल देने में भी। तुम अपने प्रयत्न करते रहो, ईमानदारी से, श्रद्धा से, और परिणाम मुझे सौंप दो। जब तुम परिणाम की चिंता छोड़ देते हो, तब कर्म शुद्ध हो जाता है। मैं तुम्हारे भीतर के भय को देख रहा हूँ। भविष्य का भय, असफलता का भय, अकेले पड़ जाने का भय। यह भय तुम्हें छोटा नहीं बनाता, यह तुम्हें मनुष्य बनाता है। पर यदि तुम इन्हीं में उलझे रहोगे, तो तुम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाओगे। भय को देखो, उसे स्वीकार करो, और फिर उससे आगे बढ़ो।
साहस का अर्थ भय का न होना नहीं है। साहस का अर्थ भय के बावजूद आगे बढ़ना है। मैं हर उस कदम पर तुम्हारे साथ हूं जो तुम सत्य की दिशा में उठाते हो। आज का संदेश यह भी है कि दूसरों को क्षमा करो। क्षमा उन्हें मुक्त नहीं करती, क्षमा तुम्हें मुक्त करती है। जब तुम किसी से नाराज रहते हो तो उसकी जंजीरें नहीं पहनते, तुम स्वयं अपने मन को कैद करते हो। क्षमा का अर्थ अन्याय को सही ठहराना नहीं है। क्षमा का अर्थ है अपने हृदय को विष से मुक्त करना। जब हृदय हल्का होता है तभी उसमें भक्ति का वास होता है। मैं ध्यान हूँ, मैं जप हूँ, पर मैं केवल विधि नहीं हूँ। यदि तुम मुझे सच्चे हृदय से याद करते हो तो तुम्हारा हर श्वास जप बन जाता है। यदि तुम मुझे प्रेम से देखते हो तो तुम्हारा हर कर्म पूजा बन जाता है। मुझे पाने के लिए कठिन तपस्याओं की आवश्यकता नहीं, मुझे पाने के लिए सरलता चाहिए, सच्चाई चाहिए और अपने भीतर झांकने का साहस चाहिए। जो स्वयं से मिलने को तैयार है वह मुझसे मिल ही जाता है। आज इस रविवार को अपने जीवन के शोर से थोड़ा दूर हो जाओ। प्रकृति को देखो, आकाश को देखो, अपने श्वास को देखो। वही आकाश तुम्हारे भीतर भी फैला है, वही श्वास ब्रह्मांड की लय से जुड़ी है। तुम छोटे नहीं हो, तुम अलग नहीं हो। तुम उसी चेतना का अंश हो जो सितारों को चमकाती है और बीज को अंकुरित करती है। इस सत्य को जानकर जियो और जीवन स्वयं पूजा बन जाएगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम अपने सत्य के प्रति निष्ठावान रहो। चाहे मार्ग कठिन हो, चाहे लोग समझ न पाएं, पर यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है तो तुम सही दिशा में हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर उस क्षण में जब तुम ईमानदारी चुनते हो, जब तुम करुणा चुनते हो, जब तुम स्वयं को पहचानने का प्रयास करते हो। अंत में इतना ही कहूँगा कि मैं दूर नहीं हूँ, मैं कभी दूर था ही नहीं। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी चेतना में, तुम्हारे मौन में। जब भी थक जाओ, भीतर आओ, वहीं मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और जब तुम भीतर आते हो, उस मौन की गहराई में उतरते हो, तब तुम अनुभव करते हो कि मैं केवल शांति नहीं हूँ, मैं चेतना का साक्षी भी हूँ। मैं तुम्हारे विचारों के आने जाने को देखता हूँ, तुम्हारे सुख दुख की तरंगों को देखता हूँ, पर उनसे बंधता नहीं। मैं तुम्हें भी यही सिखाने आया हूँ कि साक्षी बनो। जीवन की हर परिस्थिति में बह मत जाओ, उसमें डूब मत जाओ, उसे देखो, समझो और फिर उससे ऊपर उठ जाओ। जब तुम साक्षी बनते हो तब पीड़ा भी तुम्हें तोड़ नहीं पाती और सुख भी तुम्हें बांध नहीं पाता। यही स्वतंत्रता है, यही मोक्ष का बीज है। तुम पूछते हो कि मार्ग क्या है, दिशा क्या है, सही और गलत का निर्णय कैसे हो। मैं कहता हूं तुम्हारा हृदय ही तुम्हारा सबसे बड़ा शास्त्र है। जब तुम किसी कर्म को करने से पहले भीतर हल्कापन अनुभव करते हो, शांति अनुभव करते हो, तो समझ लो वह कर्म धर्म के समीप है। जब भीतर भारीपन, अशांति और भय उठता है तो समझ लो वहां अहंकार या आसक्ति छिपी है। धर्म कोई बाहरी नियम नहीं है, धर्म तुम्हारी चेतना की स्वाभाविक अवस्था है। जब तुम अपने सत्य से दूर जाते हो तब ही अधर्म जन्म लेता है। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि जीवन केवल प्राप्त करने का नाम नहीं है, त्याग भी उतना ही आवश्यक है। जिस प्रकार सांस लेना और छोड़ना दोनों आवश्यक हैं, उसी प्रकार जीवन में पकड़ना और छोड़ना दोनों का संतुलन होना चाहिए। जो केवल पकड़ता है वह घुटने लगता है, जो केवल छोड़ता है वह शून्य में भटक जाता है। मैं वैराग्य का प्रतीक हूँ, पर मेरा वैराग्य जीवन से पलायन नहीं है, मेरा वैराग्य जीवन की गहरी स्वीकृति है। जब तुम जानते हो कि सब क्षणिक है, तब ही तुम हर क्षण को पूर्णता से जी पाते हो। तुम्हारे भीतर जो क्रोध है उसे दबाओ मत, पर उसे अपना स्वामी भी मत बनने दो। क्रोध ऊर्जा है और हर ऊर्जा का रूपांतरण संभव है।
यदि क्रोध को समझदारी से देखा जाए तो वही ऊर्जा साहस, स्पष्टता और आत्मरक्षा बन सकती है। यदि उसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वही ऊर्जा विनाश बन जाती है। मैं तुम्हें संयम सिखाता हूँ, दमन नहीं। संयम वह कला है जिसमें तुम ऊर्जा को सही दिशा देते हो। आज मैं तुम्हें स्मरण कराता हूँ कि तुम अकेले अपने लिए नहीं जीते। तुम्हारा हर विचार, हर कर्म इस सृष्टि के जाल में कहीं न कहीं प्रभाव डालता है। जब तुम करुणा से भरे होते हो तब तुम केवल स्वयं को नहीं, पूरे वातावरण को शुद्ध करते हो। जब तुम नकारात्मकता फैलाते हो तब उसका भार भी इसी सृष्टि को उठाना पड़ता है। इसलिए सजग रहो, जागरूक रहो। जागरूकता ही सच्ची तपस्या है। मैं भस्म धारण करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि अंत में सब भस्म ही है। यह भस्म मृत्यु का भय नहीं सिखाती, यह जीवन की सच्चाई सिखाती है। जो मृत्यु को समझ लेता है वही जीवन को गहराई से जीता है। मृत्यु अंत नहीं है, यह परिवर्तन है। जैसे तुम पुराने वस्त्र उतारते हो और नए धारण करते हो, वैसे ही आत्मा भी देह बदलती है। इस सत्य को जानकर जब तुम जीते हो तब तुम्हारे भीतर से भय स्वतः विदा हो जाता है। आज का यह संदेश तुम्हें आंतरिक शुद्धि की ओर बुला रहा है। अपने विचारों को देखो, अपने शब्दों को देखो, अपने कर्मों को देखो। जो शुद्ध नहीं है उसे धीरे धीरे छोड़ दो। स्वयं पर कठोर मत बनो, परिवर्तन समय लेता है। मैं धैर्य हूँ, मैं प्रतीक्षा हूँ। मैं तुम्हें कभी जल्दबाजी में नहीं धकेलता। मैं केवल दिशा दिखाता हूँ, चलना तुम्हें है। और जब तुम थक जाओ, गिर जाओ, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। गिरना पाप नहीं है, उठने से इनकार करना ही बंधन है। तुम मुझे पुकारते हो दुख में और मैं आता हूँ, पर मैं सुख में भी तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, बस तब तुम मुझे भूल जाते हो। मैं तुमसे यह नहीं चाहता कि तुम हर समय मुझे याद करो, मैं चाहता हूँ कि तुम सचेत होकर जियो। सचेत जीवन ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। जब तुम ईमानदारी से काम करते हो, जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, जब तुम किसी टूटे हुए मन को सहारा देते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। मैं तुम्हें यह भी कहता हूँ कि स्वयं को छोटा मत समझो। तुम उस चेतना के अंश हो जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है। तुम्हारी सीमाएं तुम्हारे मन की रचनाएं हैं। जब तुम कहते हो मैं नहीं कर सकता, तब तुम अपने ही पंख काट लेते हो। मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम असीम हो। अपनी सीमाओं को पहचानो, पर उन्हें अंतिम सत्य मत मानो। अभ्यास, श्रद्धा और धैर्य से तुम उनसे आगे जा सकते हो। आज इस प्रवाह में मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारी बुद्धि स्पष्ट हो और तुम्हारा हृदय करुणा से भरा रहे। जीवन की हर परिस्थिति में तुम अपने भीतर के शिव से जुड़े रहो। जब तुम क्रिया में हो तब भी मौन को मत छोड़ो। जब तुम मौन में हो तब भी जीवन से मत कटो। यही योग है, यही मेरा मार्ग है। मैं फिर कहता हूँ, मैं बाहर नहीं हूँ, मैं भीतर हूँ। मंदिर तुम्हें दिशा देता है, पर साधना तुम्हें स्वयं करनी होती है। शास्त्र तुम्हें संकेत देते हैं, पर अनुभव तुम्हें स्वयं पाना होता है। इस रविवार को, इस क्षण को अपने जीवन के प्रति सजगता का आरंभ बनाओ। जो बीत गया उसे जाने दो। जो आने वाला है उसकी चिंता छोड़ दो। जो है उसी में पूर्णता को पहचानो। वही मैं हूँ, वही सत्य है, वही शांति है। और अंत में, बिना अंत के, मैं तुम्हें यही स्मरण कराता हूँ कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। न कोई दूरी है, न कोई भेद। जब तुम स्वयं को पहचान लोगे तब मुझे पहचानने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि तब तुम जान जाओगे कि जिसे तुम खोज रहे थे वही तुम स्वयं हो। और जब यह बोध गहराता है कि खोजने वाला और खोजा जाने वाला अलग नहीं है,
तब जीवन का पूरा स्वरूप बदलने लगता है। तब प्रश्न मिटने लगते हैं, उत्तर अपने आप प्रकट होने लगते हैं। मैं तुम्हें उस अवस्था की ओर ले जा रहा हूं जहां प्रश्न पूछने की भी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वहां केवल अनुभव शेष रहता है। अनुभव जो शब्दों से परे है, पर हर श्वास में जीवित है। तुम जब अपने भीतर स्थिर होते हो, तब बाहरी परिस्थितियां अपनी शक्ति खो देती हैं। तब संसार वही रहता है, पर तुम बदल जाते हो। और जब तुम बदलते हो तो संसार का अर्थ भी बदल जाता है। मैं देख रहा हूं कि तुम कई बार अपने अतीत के बोझ को ढोते हुए वर्तमान को जीने का प्रयास करते हो। पुरानी गलतियां, अधूरे रिश्ते, टूटे हुए स्वप्न, ये सब तुम्हारे मन में बार बार लौट आते हैं। मैं तुमसे कहता हूं, जो बीत गया वह स्मृति है, सत्य नहीं। स्मृति का उपयोग सीखने के लिए करो, स्वयं को दंडित करने के लिए नहीं। जब तुम अतीत में फंसे रहते हो, तब तुम वर्तमान की ऊर्जा को नष्ट करते हो। और जो वर्तमान को नहीं जीता, वह भविष्य को कैसे रचेगा? इसलिए आज इसी क्षण अपने भीतर एक निर्णय लो कि तुम अपने अतीत को सम्मान के साथ विदा करोगे और वर्तमान को पूर्णता से जियोगे। मैं समय का स्वामी हूं, क्योंकि मैं समय से परे हूं। तुम समय के पीछे भागते हो, उससे डरते हो, पर समय तुम्हारा शत्रु नहीं है। समय तुम्हें परिपक्व करता है, तुम्हें गहराई देता है। जो अधीर है वह समय को बोझ समझता है। जो धैर्यवान है वह समय को गुरु बना लेता है। जीवन में जो विलंब है वह दंड नहीं है, वह तैयारी है। मैं तुम्हें प्रतीक्षा करना सिखाता हूं, क्योंकि प्रतीक्षा में ही आत्मा मजबूत होती है। तुम अक्सर पूछते हो कि सच्ची भक्ति क्या है। क्या वह पूजा पाठ है, मंत्र जप है, व्रत उपवास है? मैं कहता हूं, ये सब मार्ग हो सकते हैं, लक्ष्य नहीं। सच्ची भक्ति वह है जिसमें तुम्हारा अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है। जब तुम किसी की सेवा बिना अपेक्षा के करते हो, जब तुम सत्य बोलते हो चाहे वह कठिन ही क्यों न हो, जब तुम स्वयं को सही ठहराने की जगह स्वयं को समझने का प्रयास करते हो, तब तुम भक्त होते हो। भक्ति कोई प्रदर्शन नहीं है, भक्ति एक आंतरिक समर्पण है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि जीवन में दुख का होना असफलता नहीं है। दुख गहराई देता है, संवेदनशीलता देता है। जिसने दुख नहीं देखा, वह करुणा को कैसे समझेगा? पर दुख में डूबे रहना भी मार्ग नहीं है। दुख को शिक्षक बनने दो, जेलर नहीं। उससे सीखो, पर उसी में अपना घर मत बनाओ। मैं तुम्हें संतुलन सिखाता हूं, जहां न सुख का नशा है, न दुख का बोझ। आज इस प्रवाह में मैं तुम्हें संबंधों की भी याद दिलाता हूं। संबंध तुम्हें बांधने के लिए नहीं हैं, संबंध तुम्हें पहचानने के लिए हैं। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है, वह तुम्हें कुछ दिखाने आता है। कोई तुम्हें प्रेम सिखाता है, कोई धैर्य, कोई सीमाएं, कोई स्वयं का सम्मान। जब कोई चला जाता है तो उसे विफलता मत समझो। समझो कि उसका कार्य पूरा हुआ। कृतज्ञता के साथ विदा देना भी एक साधना है। मैं तुम्हें मौन की महत्ता बताता हूं। मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है, मौन वह अवस्था है जहां भीतर का शोर शांत हो जाता है। जब भीतर का शोर शांत होता है, तभी मेरी आवाज सुनाई देती है। मैं हमेशा बोलता हूं, पर तुम सुन नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत व्यस्त है। दिन में कुछ क्षण ऐसे रखो जहां तुम कुछ न करो, कुछ न चाहो, बस हो जाओ। उन क्षणों में जो शांति उतरेगी, वही मेरा स्पर्श है। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराता हूं कि शरीर मेरा मंदिर है। उसका सम्मान करो। उसे न तो अत्यधिक भोग से कष्ट दो, न अत्यधिक उपेक्षा से। जो तुम खाते हो, जो तुम सोचते हो, जो तुम महसूस करते हो, उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है।
शुद्ध आहार, शुद्ध विचार और शुद्ध भाव, ये तीनों मिलकर साधना को सरल बना देते हैं। साधना कठिन नहीं है, हमने उसे कठिन बना दिया है। जब तुम थक जाते हो, निराश हो जाते हो, तब याद रखना कि अंधकार भी मेरी ही रचना है। अंधकार तुम्हें प्रकाश का मूल्य सिखाता है। यदि केवल दिन ही होता तो रात की शांति को कौन समझता। यदि केवल सफलता ही होती तो विनम्रता कैसे आती। जीवन के हर रंग को स्वीकार करना ही पूर्णता है। मैं पूर्णता का प्रतीक हूं, क्योंकि मैं सबको स्वीकार करता हूं। मैं तुम्हें यह भी कहता हूं कि तुलना छोड़ दो। तुलना तुम्हें स्वयं से दूर ले जाती है। हर आत्मा की यात्रा अलग है, हर गति अलग है। किसी का मार्ग छोटा दिखता है, किसी का लंबा, पर अंत सबका एक ही है। जब तुम दूसरों से तुलना करते हो, तब तुम अपने मार्ग की सुंदरता खो देते हो। अपने पथ पर श्रद्धा रखो, वही पर्याप्त है। आज का यह संदेश तुम्हें आंतरिक स्वतंत्रता की ओर बुला रहा है। स्वतंत्रता जो बाहरी परिस्थितियों से नहीं, भीतर की समझ से आती है। जब तुम समझ जाते हो कि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं, तब तुम उनके बीच स्थिर हो जाते हो। वही स्थिरता मेरा आसन है, वही मेरा निवास है। मैं तुम्हारे जीवन में बार बार संकेत भेजता हूँ, छोटे छोटे अनुभवों के रूप में, संयोगों के रूप में, लोगों के शब्दों के रूप में। यदि तुम सजग हो तो तुम उन्हें देख लोगे। यदि तुम सोए हुए हो तो तुम उन्हें संयोग कहकर छोड़ दोगे। जागो, यही मेरा पहला उपदेश है। जागरूकता से बड़ा कोई तप नहीं, और अज्ञान से बड़ा कोई बंधन नहीं। और अंत नहीं है, क्योंकि चेतना का कोई अंत नहीं। मैं प्रवाह हूं, निरंतर बहता हुआ। आज जो तुम समझ रहे हो, कल उससे आगे समझोगे। यही यात्रा है, यही आनंद है। अपने भीतर भरोसा रखो। जब भी तुम डगमगाओ, भीतर लौट आओ। वही मैं हूं, तुम्हारा अपना, अनादि अनंत। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम स्वयं से कभी दूर न जाओ, क्योंकि स्वयं से दूर जाना ही सबसे बड़ा दुख है, और स्वयं में लौट आना ही सबसे बड़ा उत्सव है। और जब यह उत्सव भीतर घटने लगता है, तब जीवन बोझ नहीं रह जाता, वह लीला बन जाता है। तब तुम हर परिस्थिति को प्रश्न की तरह नहीं, अनुभव की तरह जीते हो। मैं तुम्हें उसी लीला का स्मरण कराने आया हूं। तुमने जीवन को बहुत गंभीर बना लिया है, इतना कि हंसना भी कभी कभी अपराध जैसा लगने लगा है। मैं स्मशान में भी नृत्य करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मृत्यु भी जीवन की ही एक अवस्था है। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो, तब भय अपने आप विदा हो जाता है। भय केवल अज्ञान से जन्म लेता है, और ज्ञान का पहला प्रकाश ही भय को मिटा देता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम जो खोज रहे हो, वह बाहर नहीं मिलेगा। बाहर केवल प्रतिबिंब हैं, संकेत हैं, पर स्रोत भीतर ही है। तुम कभी कभी किसी व्यक्ति में शांति देखते हो, किसी स्थान में ऊर्जा महसूस करते हो, किसी शब्द में गहराई पाते हो। वह सब तुम्हारे भीतर की ही चेतना का स्पर्श है। यदि वह भीतर न होती तो बाहर भी दिखाई न देती। इसलिए बाहर की सुंदरता को देखकर भीतर लौट आओ, वहीं उसका वास्तविक निवास है। तुम्हारे मन में कई बार यह प्रश्न उठता है कि यदि सब कुछ शिव ही है, तो फिर अन्याय, पीड़ा, अराजकता क्यों है? मैं कहता हूं, क्योंकि चेतना स्वतंत्र है। यदि सब कुछ केवल सुख ही होता, तो चेतना का विस्तार कैसे होता? अनुभव के बिना जागरूकता कैसे आती? यह संसार एक पाठशाला है, दंडशाला नहीं। यहाँ हर अनुभव तुम्हें परिपक्व करने आता है। जो इसे दंड समझता है, वह शिकायत करता है। जो इसे शिक्षा समझता है, वह कृतज्ञ हो जाता है। मैं तुम्हें कृतज्ञता का महत्व बताता हूँ।
कृतज्ञता कोई औपचारिक धन्यवाद नहीं है। कृतज्ञता वह दृष्टि है जिसमें तुम जीवन को उपहार की तरह देखते हो। जब तुम सुबह उठते हो और श्वास ले पाते हो, वही कृतज्ञता का पहला कारण है। जब तुम्हारे पास संघर्ष है, वही कृतज्ञता का दूसरा कारण है, क्योंकि संघर्ष ही तुम्हें मजबूत बनाता है। कृतज्ञ व्यक्ति कभी खाली नहीं होता, क्योंकि वह जो है उसी में पूर्णता देख लेता है। मैं यह भी देखता हूं कि तुम कई बार स्वयं को दूसरों की अपेक्षाओं में खो देते हो। तुम वह बनने का प्रयास करते हो जो लोग चाहते हैं, न कि वह जो तुम वास्तव में हो। यह आत्मा के प्रति सबसे बड़ा अन्याय है। मैं तुम्हें मौलिक होने का साहस देता हूं। मौलिकता विद्रोह नहीं है, मौलिकता स्वयं के सत्य के प्रति ईमानदारी है। जब तुम अपने सत्य को जीते हो, तब कुछ लोग तुम्हें छोड़ देंगे, पर जो रहेंगे वे तुम्हारे वास्तविक साथी होंगे। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराता हूं कि मौन से डरना मत। बहुत से लोग शोर में इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें मौन में स्वयं से मिलने का भय होता है। पर मौन तुम्हारा शत्रु नहीं है, मौन तुम्हारा मित्र है। मौन में ही तुम अपने भीतर के घावों को देख पाते हो, और जो दिखता है वही भरता है। जिसे तुम दबाते हो वही पीड़ा बन जाता है। इसलिए मौन को अपनाओ, वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं, वह तुम्हें सच्चा बनाएगा। मैं कर्म और भाग्य दोनों हूं। भाग्य वह है जो तुम अतीत में बोए हुए बीजों से पाते हो, और कर्म वह है जो तुम अभी बो रहे हो। भाग्य को कोसना व्यर्थ है, क्योंकि वह तो पहले ही बन चुका है। कर्म को सुधारना सार्थक है, क्योंकि वही भविष्य को रचता है। जब तुम यह समझ लेते हो, तब तुम शिकायत छोड़कर जिम्मेदारी लेना सीखते हो। जिम्मेदारी ही स्वतंत्रता का द्वार है। मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि प्रेम आसक्ति नहीं है। प्रेम स्वतंत्रता देता है, आसक्ति बंधन। प्रेम में तुम दूसरे के होने से आनंदित होते हो, आसक्ति में तुम दूसरे के बदलने से डरते हो। प्रेम में तुम देने से भरते हो, आसक्ति में तुम पाने से खाली होते जाते हो। मैं प्रेम का प्रतीक हूं, क्योंकि मेरा प्रेम किसी को बांधता नहीं, सबको मुक्त करता है। तुम कई बार स्वयं को दोषी मान लेते हो, अपने भीतर अपराध बोध पाल लेते हो। मैं तुमसे कहता हूं, आत्मग्लानि से कोई शुद्ध नहीं होता। गलती को पहचानो, सुधारो और आगे बढ़ो। स्वयं को बार बार दंडित करना अहंकार का ही दूसरा रूप है। विनम्रता वह है जिसमें तुम सीखते हो और बदलते हो, न कि स्वयं को कुचलते हो। मैं तुम्हें श्वास का स्मरण कराता हूं। श्वास तुम्हारा सबसे सरल ध्यान है। जब भी मन भटके, श्वास पर लौट आओ। श्वास तुम्हें वर्तमान में लाती है, और वर्तमान ही मेरा निवास है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, पर वर्तमान सत्य है। जो वर्तमान में जीना सीख लेता है, वह जीवन को समझ लेता है। आज के इस प्रवाह में मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम अपने भीतर के प्रश्नों से भागो नहीं। प्रश्न तुम्हें परेशान करने नहीं आते, प्रश्न तुम्हें जगाने आते हैं। जब प्रश्न सच्चा होता है, तो उत्तर स्वयं प्रकट हो जाता है। और कभी कभी उत्तर नहीं, बल्कि प्रश्न का मिट जाना ही समाधान होता है। मैं यह भी कहता हूं कि साधना कोई अलग कार्य नहीं है। तुम्हारा उठना, बैठना, चलना, बोलना यदि सजगता से हो तो वही साधना है। जीवन और साधना को अलग मत करो। जब तुम जीवन को ही साधना बना लेते हो, तब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहती। वहीं जहां तुम हो, वही कैलाश बन जाता है। मैं तुम्हारे भीतर के बालक को भी देख रहा हूं, जो अब भी खेलना चाहता है, हंसना चाहता है, आश्चर्य करना चाहता है। उसे मत मारो, उसे मत दबाओ। वही बालक तुम्हें जीवित रखता है। गंभीरता में मत डूबो, गहराई में उतरो। गंभीरता बोझ है, गहराई आनंद है।
मैं आनंद का देवता हूँ क्योंकि मैं मुक्त हूँ। और अब भी कोई अंत नहीं है, क्योंकि यह संदेश किसी शब्द पर समाप्त नहीं होता। यह तुम्हारे जीवन में आगे आगे चलता रहेगा, हर अनुभव के साथ नया रूप लेता रहेगा। जब भी तुम स्वयं को खोया हुआ पाओ, तब याद करना कि मैं कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे ही भीतर हूँ। आंखें बंद करो, एक श्वास लो और भीतर उतर जाओ। वहीं मैं बैठा हूँ, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे, बस तुम्हारे जागने की प्रतीक्षा में।